सेठ जी का मैनेजर था वो जगन्नाथपुरी गया। सेठ जी से बोला, सेठ जी जरा 15 दिन की छुट्टी दे दो, हम यात्रा पे जा रहे हैं। सेठ जी बोले, अच्छा एक काम करो, तुम जाओ, पर ऐसा करो कि मेरी ओर से 100 रुपए ले लो और ये 100 रुपए जगन्नाथ जी को चढ़ा देना मेरी तरफ। अब वो चले, चलते चलते मैनेजर साहब, मुनीम साहब जगन्नाथपुरी पहुंचे तो वहां देखा क्या कि तो ये मैनेजर साहब भी बैठ गए कि मैं भी कीर्तन करूं। अब रुको मेरा बेटा, तो संतों ने कहा, हम तो साधु आदमी, हमारे पास तो कुछ है नहीं, कोई खिला देता है तो खा लेते हैं, नहीं खिलाता तो भूखे रह जाते हैं। तो वो सेठ का जो मैनेजर था मुनीम, उसने संतों से कहा कि अच्छा आप लोग बैठो, हमारे सेठ जी ने 100 रुपए दिए हैं भगवान को चढ़ाने के लिए, उसमें से हम आपको भोजन कराते हैं। तो सेठ का मुनीम बाजार गया और जगन्नाथपुरी में तो वहां भात और दाल प्रसाद मिलते ही है, तो प्रसाद खरीद के लाए तो 98 रुपए का प्रसाद आया। 98 रुपए का प्रसाद आया। सभी संतों को दाल चावल और बढ़िया उन्होंने पकवान खिलाए, सारे संत खाए और खा के मस्त आशीर्वाद देके चले गए। अब मैनेजर के पास कितना पैसा बचा सेठ का? 2 रुपए। तो 2 रुपए ले जाके जगन्नाथ जी की जो हुंडी थी, दान पेटी, हुंडी में डाल दिया 2 रुपए। अब जब 2 रुपए हुंडी में डाले तो रात को जगन्नाथ जी ने सपना दिया सेठ को। सेठ से कहा, सेठ तेरे 98 रुपए तो पहुंच गए पर 2 रुपए नहीं पहुंचा। सेठ बड़ा घबराया कि हे भगवान, मेरा मुनीम तो बड़ा ईमानदार है, इसने 98 रुपए चढ़ा दिए और 2 रुपए नहीं चढ़ाया, जबकि चढ़ाया 2 था और 98 तो चढ़ाया नहीं। अब 15 दिन बाद मैनेजर लौट के आया। सेठ जी आंखें फाड़ के बोल रहे हैं, क्यों तुमने 2 रुपए का क्या किया? जगन्नाथ जी मेरे सपने में आए, बोले कि 98 रुपए तो पहुंच गए, 2 रुपए नहीं पहुंचा। तब वो मैनेजर रोने लगा, सेठ जी आप कितने भाग्यशाली हैं कि आपके सपने में जगन्नाथ जी आए। अरे ये तो बता कि 2 रुपए का क्या किया तूने? सेठ जी बोले, मैनेजर बोला, सेठ जी मैंने 98 रुपए संतों की सेवा में खर्च कर दिए, संतों को प्रसाद पवा दिया, और जो संतों को सेवा में खर्च किया वो तो भगवान तक पहुंच गए, और जो हुंडी में डाला वो भगवान तक नहीं पहुंचे। इसका मतलब है कि भगवान तक पहुंचाना है कोई भी चीज